इस चैप्टर की शुरुआत होती है। इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जो लोग तलवार धनुष का यूज करते हैं वो लोग वॉरियर्स होते हैं। जो लोग मैजिक का यूज करके फायर वाटर का यूज कर सकते हैं और कभी कभी लोगों को हील कर सकते हैं वो लोग मैजिशियंस होते हैं। गॉड टाइप होती है, गॉड्स के विल के ऊपर रिलाई करता है। 7 साल पहले एबिलिटीज टेस्ट के दौरान एक लड़की कहती है मुझे फायर एबिलिटीज मिली। सुनने के बाद एमसी शर्माते हुए कहता है फायर की एबिलिटीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज है सेरा। वो लड़की हंसते हुए कहती है मुझे ये लगा विंड की एबिलिटी सबसे ज्यादा कूल है। वो लड़की हंसते हुए हमारे एमसी से कहती है शुक्रिया लाइट। ये सुनने के बाद एमसी का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन सी एबिलिटीज मिलेगी? तुम्हें शायद वाटर, विंड और अर्थ की एबिलिटीज शायद मिल सकती है। तुम्हें मेरे जैसे फायर की एबिलिटीज भी मिल सकती है। एमसी शर्माते हुए हंसते हुए कहता है कौन जानता है ये क्या एबिलिटीज मिलेगा, मुझे खुद भी नहीं पता। वो लड़की हंसते हुए कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, एक तुम्हारे पास बचपन से ही हाई मैजिक पावर है। सुनने को एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो लड़की हंसते हुए बताती है तुम तो इस ऑर्फनेज के स्टार हो, जो भी एबिलिटीज मिलेगी वो अच्छा ही होगा। एमसी शर्माते हुए हंसते हुए कहता है चलो फिर हम दोनों एक एडवेंचर पर चले। अभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आते हुए कहता है इन बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, वो लोग घर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से जाते हुए एमसी से कहती है जैसे अपना एग्जाम देना लाइट, गुड लक। से भी शर्माते हुए उस लड़की को बाय करता है। नेशनल एबिलिटी टेस्ट, तुम 10 साल के होते हो तुम्हें ये एबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। इससे प्रीस्ट गॉड से एबिलिटीज लेते हैं। मैजिक में मेन 3 एबिलिटीज होती है, पहला अर्थ, फायर, विंड एंड वाटर। हालांकि कभी कभी कुछ रेयर एबिलिटीज भी होती है जैसे साया। साया को फायर की एबिलिटीज मिली कर हम दोनों एक ही पार्टी में रहते हैं, कौन सा एबिलिटीज अच्छा होगा, फिर हम दोनों एक साथ एडवेंचर करेंगे। ये सोचने के बाद एमसी शर्मा रहा होता है, तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। एमसी नर्वस होते हुए अंदर आता है। वो प्रीस्ट कहता है तुम अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे मेरे पास आओ। एमसी डरते डरते प्रीस्ट के पास आने लगता है। प्रीस्ट के हाथों का क्रिस्टल गोल्डन कलर में चमकने लगता है। प्रीस्ट कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम लाइट हो। सुनने के बाद एमसी बहुत सा हैरान होते हुए कहता कि हाँ राइट। प्रीस्ट कहता है अगला कौन है, अंदर आ जाओ। एमसी कहता है रुको रुको, चिल्लाते हुए कहता है आप क्या श्योर हो इस बारे में? तुम श्योर हो ये लाइट है, आपसे कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो रही? फिर वो प्रीस्ट कहता है ये गॉड का चीज है, कोई मिस्टेक नहीं है। एमसी कहता है पर रोते हुए कहता है लाइट और ये तो एक यूजलेस एट्रीब्यूट है। सुनने के बाद वो प्रीस्ट गुस्से में देखने लगता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो गॉड्स के दिए हुए एबिलिटीज के ऊपर नाराज हो? एमसी ये सुनने के बाद चुप होता है और कुछ नहीं बोल पाता। रोते हुए कहता है मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। वो फिर शांत होते हुए कहता है मैजिक में कोई ऑफेंसिव पावर नहीं होती, इससे तुम्हें एडवेंचर बनना मुश्किल हो सकता है। एमसी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है, फिर गॉड्स ने तुम्हें ये एबिलिटीज दी है, 1000 में एक ही बंदे को दिया जाता है। लाइट कौन? वो पृष्ठ के हाथों से लाइट निकलने लगता है। वो पृष्ठ एमसी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है अपने फेट को एक्सेप्ट करो। सुनने के बाद एमसी रो रहा होता है, चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है। बंदा आ जाओ। एमसी के हाथ कांपने लगता है, मेरे इतना हाई मैजिक पावर का क्या फायदा, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था, इन एट्रीब्यूट में से मुझे कोई भी एबिलिटीज मिल जाता। एमसी उस लड़की की बात याद करता है, दोनों एक साथ एडवेंचर करने चलेंगे। ये सोचते हुए एमसी रोने लगता है। सरा फिर 7 साल बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। शॉप की ओनर कहती है ओ लाइट तुम वापस आ गए, 17 साल का एडवेंचर मिजरेला में वापस आ गया। 17 साल बाद में गिल्ड से जुड़ गया। वो गिल्ड की मेंबर मोजेला कहती है मैं वो मुश्किल क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया। एमसी कहता है हाँ। एमसी हंसते हुए मोजेला से कहता है गॉब्लिन की केव पे सफाया करने का काम था, हमेशा की तरह सामान कैरी करने वाला। हालांकि पार्टी लीडर सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। उसने कहा तुम समझदार हो, जितना जरूरत हो उतना सामान उतार सकते हो, कि उनके हाथों में मसाल नहीं होती, फाइट करने में आसानी होती है। सुनने के बाद एमसी हैरान होता है। एमसी हंस रहा होता है और अपने मन में याद करता है पार्टी लीडर मुश्किल से ही कुछ बोलता था, उनके अच्छा लगा, उसने मेरे बारे में अच्छा कहा। तुम्हें कोई नई पार्टी ज्वाइन करने का प्लान है? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है, ये ऐसा ही लगा था। राइट एट्रीब्यूट मिलने के बाद ऑर्फनेज में अजीबो गरीब जॉब्स करने लगा। मैं लिज़ा लंच क्या रेडी है? लिज़ा कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे लिए सामान पकड़ना और कुकिंग करना इतना मुश्किल बुरा नहीं है। मेरी हाई एबिलिटी मैजिक पावर के साथ उसे टेबल पे बैठते हुए कहता है ये मैजिक टैंक कहा जाता है, पर ये इतना बुरा भी नहीं है। एट्रीब्यूट एग्जाम के बाद सभी लोग मुझसे दूर हो गए। अब बता साया क्या कर रही होगी? एमसी खाना खाते हुए कहता है या मेरे जैसा कोई एडवेंचर की जरूरत नहीं है, मेरे पार्टीज हमेशा बदलते रहती है, वो लोग हमेशा मुझे कम पे करते हैं। काम है जो मैं अकेला कर सकता हूँ, मून लाइट क्लास को कलेक्ट करना है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एमसी खाना खा रहा होता है, बंदा चुपके से एमसी को पर नजर रख रहा होता है, ये कितना टेस्टी है। एक बंदा बुलाता है लाइट। इस ए पे ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये छोटा एपिसोड पसंद आया होगा, उसे पहले ट्राई करूंगा इस